आप शादी करते हैं अपनी जरूरतों की वजह से। आप अपनी पत्नी के साथ पैदा नहीं हुए थे क्या? आप इस तरह से जन्मे थे, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में। चूंकि आपकी कुछ जरूरतें हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, शायद आर्थिक, सामाजिक, तो कई जरूरतें होती हैं। आमतौर पर शादी को ऐसा पैकेज माना जाता है जो इन सभी जरूरतों को पूरा करता है। शारीरिक जरूरतें, मानसिक जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कभी कभार आर्थिक जरूरतें भी। तो ये एक व्यापक पैकेज है। जब आप शादी करते हैं तो ये सारी समस्याएं एक साथ सुलझ जाती हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपने अपने भलाई के लिए शादी की थी, किसी और के लिए कोई बलिदान नहीं किया था। आपने अपनी जरूरतें और अपनी भलाई के लिए शादी की थी, है ना? आपको ये जिंदगी भर याद रखना चाहिए। आपने शादी करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ बांध लिया है अपनी जरूरतों के कारण। आपने दूसरे इंसान की खातिर ऐसा नहीं किया है कि नहीं? सच यही है ना? हाँ, ये याद रखिए। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप आभारी होकर जीवन जिएंगे। ठीक है? वो सभी 5 जरूरतें न भी सही, कम से कम मेरी 2 जरूरतों को तुमने पूरा कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, है ना? सभी 5 जरूरतें हो सकता है कि उन्होंने ठीक से पूरी नहीं की, लेकिन कम से कम 2 या 3 को आपके पति या पत्नी पूरा करते हैं, है ना? उन्होंने किया कि नहीं किया? अगर उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आप अब भी उनके साथ होते। वो कुछ जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपके साथ भी ऐसा ही है। आप भी दूसरे व्यक्ति की हर जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ को आप पूरा कर रहे हैं, कुछ को नहीं। ऐसा है कि नहीं? अभी तक आपने चाहे उसे जैसा भी बना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी बुरी हो, 3 दिनों के भीतर आप उसे एक शांतिपूर्ण स्थिति में ला सकते हैं। अगर प्यार नहीं, अगर आनंद नहीं, तो कम से कम एक शांतिपूर्ण स्थिति आप 3 दिन के भीतर ला सकते हैं, अगर आप इसके लिए 100% इच्छुक हो, है कि नहीं? कम से कम आप चुप तो हो ही सकते हैं। Simply. चाहे कुछ भी हो जाए, Peace will happen. शांति छा जाएगी। और हो सकता है कि उन्हें ये पसंद आए। You have chosen. आपने अपना रास्ता अपनी जरूरतों के कारण चुना है। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो ये आपके ऊपर है। जिन लोगों ने ये नहीं किया है, मैं चाहूंगा कि आप अपना रास्ता अपनी मजबूरियों के कारण नहीं, बल्कि अपनी चेतन जरूरतों के आधार पर चुनें। तो जब आपके जीवन में ऐसा चरण आता है तो ये अपने जीवन की ओर जागरूक होकर देखने का और ये सोचने का समय होता है कि क्या आज की जरूरतें 5 या 10 साल बाद भी आपके लिए कोई मायने रखेंगी? Will it क्या आज आपकी जो साधारण जरूरतें हैं उनके लिए अपने जीवन को बांधना उचित है, या ये बस आती जाती जरूरतें हैं? passing needs for you? अगर वो बहुत प्रबल जरूरत है तो आपको शादी करनी चाहिए। इसे सजग होकर किया जाने वाला चुनाव होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रास्ते पर जाएं, वो आपका सजग चुनाव होना चाहिए, मजबूरी में किया गया चुनाव नहीं। क्योंकि अगर आप मजबूरी में चुनेंगे तो आप हमेशा अपने आसपास के लोगों पर उसकी भड़ास निकालेंगे। क्योंकि आपको गुलामी का अनुभव होता है और आपको वो पसंद नहीं आता, तो आप अपनी भड़ास उन पर निकालते हैं और वो अपनी भड़ास आप पर। So, मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि आप उसे कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं वो आपकी जरूरतों से तय होता है, लेकिन आप उसे कैसे करते हैं यह आपके जीवन की प्रकृति तय करता है।